नहीं मिलता नया जन्म। नया शरीर पाने में आत्मा को कितना समय लगता है, जानिए आज मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। जी हाँ, मृत्यु के बाद किस प्रकार निर्धारित होता है मनुष्य का दूसरा जन्म, आज जानेंगे ये बात मेरे साथ। वेद ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि धरती पर जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और उसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन मृत्यु के बाद केवल शरीर ही नश्वर होता है और आत्मा अमर रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन आत्मा अजर अमर है, जो कि कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि एक शरीर का त्याग कर नए शरीर में जन्म लेती है। इस बारे में गीता में भी उल्लेख मिलता है कि जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़ों का त्याग कर कर नए कपड़ों को धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी व्यर्थ शरीर का त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा और पुनर्जन्म के इसी तरह के रहस्यों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, जिसके बारे में भी सभी को जरूर जानना चाहिए। इसमें जन्म, मृत्यु, स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, ज्ञान, धर्म आदि से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख मिलता है। मृत्यु के बाद आत्मा के पुनर्जन्म या नए शरीर के जन्म लेने से जुड़े कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में गरुड़ पुराण में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को तुरंत नया शरीर नहीं मिलता है। कुछ आत्माओं को तो सालों तक भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद सबसे पहले जीवात्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, इसके बाद ही नया जन्म निर्धारित होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, किसी का अहित नहीं करते और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, ऐसे लोगों की आत्मा को तत्काल ही नया जन्म मिल जाता है। लेकिन सभी आत्माएं तत्काल नया जन्म नहीं लेती हैं। किसी को 3 दिन, किसी को 10 दिन, किसी को 13 दिन, किसी को 1.25 महीना, तो किसी को साल भर का समय भी लग जाता है। यह जीवन काल में व्यक्ति द्वारा किए गए समय पर और कर्मों पर निर्भर करता है। मृत्यु उपरांत मनुष्य नरक या स्वर्ग में जाने की होड़ में लगे रहते हैं और फिर कर्मों के अनुसार सजा पाते हैं या फिर जन्म पाते हैं, और इसी प्रकार इस जन्म मरण के चक्र में सदैव घूमते रहते हैं। जबकि सत्य तो ये है कि संसार ईश्वर की माया है और हम मनुष्य अपने मन के बहकावे में आकर माया में उलझे हुए हैं। ईश्वर ने हमें मनुष्य का जन्म दिया, पता नहीं अगला जन्म हमें कौन सा मिले, इसलिए इस जीवन को बर्बाद किए बिना हमें हरि नाम का जाप करना चाहिए। मन को भौतिक चीजों से हटाकर इस शरीर को हमें अपने ईश्वर के चरणों में लगाए रखना चाहिए। इससे आपको भगवान की प्राप्ति होगी और आप प्रभु के श्री धाम में जाएंगे और जन्म मरण के इस चक्र से छुटकारा पा लेंगे। मन आपको इस कार्य को करने से भटकाएगा, लेकिन आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मन के बहकावे में ना आ, मन ध्यान बटाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को। धन्यवाद।